इस दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर है। किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी के पास अच्छे लुक्स नहीं है, और किसी किसी के पास तो ये दोनों ही नहीं है। किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसी के पेरेंट्स उन्हें जल्दी छोड़ के जा चुके हैं। सच में लाइफ बहुत अनफेयर है। पर बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब घर में मर रहे हो तो ये जरूर आपकी गलती है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ बहुत अनफेयर है और सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट में है और आपका सक्सेसफुल होना एक दूर के सपने ऐसा बन के रह गया है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगले 8 मिनट में मैं आपको वो बताऊंगा जिसे बहुत बचपन में ही आपको बता देना चाहिए था, जो आपके आने वाले अगले 8 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना देगा। जिंदगी में कामयाब होने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सक्सेस इज इक्वल टू फेयर प्ले इनटू अनफेयर एडवांटेज। सक्सेस कॉम्बिनेशन है फेयर प्ले और अनफेयर एडवांटेज का। फेयर प्ले यानी वो सारे ट्रेड्स जिसे हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप फाउंडर है जो रोज सुबह 4 बजे उठता है, 1 घंटे रनिंग करता है और पूरा दिन अपने लैपटॉप पर हसल करता है। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ग्रेट, ये सब चीजें मौजूद है उस पर्सन में, जो कि हम में से भी कोई भी कर सकता है। ये हुआ फेयर प्ले। बट वही अगर मान लो कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर है और उसके स्टार्टअप में उसकी फैमिली डे 1 से ही इन्वेस्ट कर रही है, तो ये हो गया उसका अनफेयर एडवांटेज, जो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। आज मैं आपको जिस बुक की समरी देने वाला हूँ उसके कवर पेज पे यही लिखा हुआ है, हाउ यू ऑलरेडी हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। यानी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। तो क्या है आपका अनफेयर एडवांटेज? इसे पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है, जिसे ऑथर कहते हैं द माइल्स फ्रेमवर्क। अब माइल्स फ्रेमवर्क का फर्स्ट स्टेप है M, which is M for money. I am a young white educated male. I got really lucky and life isn't fair. ये वर्ड्स है स्नैपचैट के फाउंडर और दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर इवन स्पीगल के। इवन स्पीगल लॉस एंजलिस में बड़े हुए। उनके पेरेंट्स बहुत ही पावरफुल लॉयर्स हैं और उनकी फैमिली की नेटवर्थ मल्टी-मिलियन डॉलर्स की है। उनके फैमिली के काफी पावरफुल कनेक्शंस होने की वजह से इवन कई बड़ी टेक कंपनी के लीडर्स के कांटेक्ट में थे, जिन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने उनके स्टार्टअप में कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेस करी। जहाँ लोग अपने स्टार्टअप के लिए हर जगह फंडिंग ढूंढते रहते हैं, इतनी हसल करते हैं, वो फंडिंग इवन को अपने घर से ही मिल गई। इस तरह आपको पता है जैन कॉन, जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर है, वो उससे पहले याहू में एज ए डेवलपर काम करते थे, जिस जॉब से उन्होंने $4 लाख सेव कर लिए थे, जिसे उन्होंने यूज किया व्हाट्सएप को बिल्ड करने में। मार्क जकरबर्ग को देख के हमें लगता है कि वो एक सेल्फ मेड बिलियनियर है, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि फेसबुक के अर्ली डेज में उनके पेरेंट्स ने फेसबुक को किकस्टार्ट करने के लिए $85,000 इन्वेस्ट किए थे। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया बहुत कॉमन है। हर एवरेज इंसान को न जाने कितने आइडियाज आते होंगे जो उसे मिलियनियर बना सकते हैं, बट हर किसी के पास इतने सारे पैसों का अनफेयर एडवांटेज नहीं होता जिसे यूज करके वो बाकियों से आगे निकल पाए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपकी लाइफ कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाती है। ये आपका एक अनफेयर एडवांटेज है। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक ट्रेडिशनल रूट पे चल के आप कभी भी मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बन सकते। आई एम सुपर सॉरी टू स्टेट दीज हार्ड फैक्ट्स, बट इट इज ट्रू। आपको पैसों से हटकर अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सक्सेस का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, which leads us to the second point, which is I for intelligence and insight. कॉलिंसन ब्रदर्स, जिन्होंने स्ट्राइप को को-फाउंड करा, इन दोनों ने मिलकर 22 साल की एज से पहले ही इसे एक $multi-billion पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी बना दी थी। बट अगर हम देखें तो पैट्रिक कॉलिंसन ने 16 साल की एज में ही एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट कर ली थी और उन्होंने MIT में जाने के लिए 1 साल पहले ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। वहीं पैट्रिक के भाई जॉन ने अपने स्कूल में सबसे हाईएस्ट एवर स्कोर किया था, जिसे करने वाले वो सबसे पहले थे। और यहाँ तक कि अपने स्कूल एग्जाम्स फिनिश करने से पहले ही उन्होंने हार्वर्ड में एडमिशन मिल गई थी। यहाँ भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क और एफर्ट लगा था, बट ये भी मानना पड़ेगा कि कॉलिंसन ब्रदर्स की इंटेलिजेंस उनके लिए एक तरह का अनफेयर एडवांटेज थी। सिमिलरली अपने लाइफ में देखो, आपके आसपास क्या नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं है। हो सकता है कि आप सालों
से एक जूता बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हो और आपको वो एक हर एक मटेरियल की नॉलेज है जो कि एक बेस्ट क्वालिटी के जूते कैसे बनाए जाए उसमें लगती है, आपको पूरे प्रोसेस की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप खुद अपने शूज मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट काफी लोग ऐसे ही करते हैं। फैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जिसके पापा कई सालों से एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम की कंपनी में जॉब कर रहे थे। उन्हें इस जॉब में 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल चुका था, जिसका यूज करके उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम का बिजनेस शुरू किया, जिसके कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी जॉब से ज्यादा इनकम आने लगी और उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके इसे ही फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। विच लीड्स अस टू द थर्ड पॉइंट विच इज L फॉर लोकेशन एंड लक। मैकडॉनल्ड्स के मास्टरमाइंड रे क्रॉक कहते हैं द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजर सक्सेस आर फर्स्ट बीइंग एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम एंड सेकेंडली डूइंग समथिंग अबाउट इट। ईयर 1994 में जेफ बेजोस ने अमेज़न को सिएटल में स्टार्ट करा। हालांकि वो उस टाइम न्यूयॉर्क में जॉब कर रहे थे, बट सिएटल को चूज करने के उनके 3 मेजर रीजन थे। पहला, उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर टैलेंट का एक्सेस चाहिए था और उस टाइम सिएटल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट का घर था, ताकि जो भी माइक्रोसॉफ्ट से शिफ्ट करके उनके स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहे उसे कहीं और मूव ना करना पड़े और वो इजीली कन्विंस हो जाए। दूसरा, टैक्सेस। उन्होंने सिएटल के टैक्सेस का एक लूप होल का फायदा उठाया, जिसकी वजह से उन्हें काफी कम सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था। और तीसरा, जब उन्होंने अमेज़न स्टार्ट करा तो वो स्टार्टिंग में वो बुक बेचते थे और उनके पास बुक स्टोर करने के लिए कोई वेयर हाउस नहीं था, तो वो चाहते थे कि वो लार्जेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस के आसपास ही काम करे ताकि वो फास्टर डिलीवरीज प्रोवाइड कर सके। और गेस करो कि लार्जेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस कहाँ पे था? सिएटल में। इसके साथ ही साथ अमेज़न की टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट थी। आप इसे लक बोल सकते हैं कि उस टाइम मार्केट में लोगों ने इंटरनेट अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। लोग धीरे धीरे इंटरनेट का फायदा उठाना सीख रहे थे और इस परफेक्ट टाइम में जेफ बेजोस ने ऑनलाइन शॉपिंग एंड डोर स्टेप डिलीवरी को लेके आए, जहां वो मार्केट में ये करने वाले सबसे पहले बने और उन्हें इससे बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिला। अब आप भी जो कुछ कर रहे हो उसमें अंधों की तरह मेहनत मत करो। अपने लोकेशन और लक को एनालाइज करो कि जहां भी हो वहां पे बाकी लोगों से कैसे बेटर आप बन सकते हो। Which leads us to the fourth point, which is E for education and expertise. ऑथर बताते हैं कि गुड क्वालिटी एजुकेशन से आपको 2 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 नॉलेज और दूसरा कनेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जहां वो दोनों कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे थे और ईयर 1996 में वो अपना थीसिस लिख रहे थे, जिसका टॉपिक था कि हम कैसे इंटरनेट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं और उसे कैसे एक पैराग्राफ पे शो कर सकते हैं। बट अपनी पीएचडी के टाइम उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस एजुकेशन से उन्हें कितनी नॉलेज मिल रही थी, जिससे कि वो एक मल्टी मिलियनियर बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन और एक्सपर्टीज के बेसिस पर गूगल क्रिएट किया, जो उनका अनफेयर एडवांटेज था। एक कॉलेज डिग्री होने से आप मिलियनियर तो नहीं बन सकते, बट एक टॉप लिस्ट यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री होना एक अनफेयर एडवांटेज भी हो सकता है। सपोज करो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना है और आपके पास आईआईटी की डिग्री है, तो आप अपने आईआईटी का टैग यूज करके पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि इक्लिप्स नोवा ने यूज किया, जिसने उसके बिजनेस को बूस्ट करने में भी काफी ज्यादा हेल्प की। या सिर्फ डिग्री ही नहीं, ऑथर कहते हैं कि किसी भी एक चीज में मास्टरी का प्रूफ होना या एक अच्छा एक्सपीरियंस होना आपके लिए अनफेयर एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज है तो ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकती। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज S फॉर स्टेटस। इलॉन मस्क का स्टेटस आज के टाइम पर इतना सक्सेसफुल है कि अगर वो कोई भी न्यू कंपनी लॉन्च करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनी एक सक्सेस हो जाएगी, या फिर बिना मार्केटिंग भी इलॉन मस्क के नाम से ही लोग उस कंपनी के बारे में जान जाएंगे। जैसे कि टेस्ला अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में एक भी रुपए का खर्चा नहीं करती, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। उस कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क का स्टेटस ही काफी है टेस्ला कार्स की सेल करवाने के लिए। इलॉन मस्क के एक ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट अफेक्ट होने लगती है। उनका मेन सेलिंग पॉइंट है उनका ये स्टेटस। यहाँ ऑथर बताते हैं कि आप भी अपना इनर स्टेटस बिल्ड कर सकते हो। जैसे हाई कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम आपके सर्कल में आपका एक अच्छा स्टेटस फॉर्म करते हैं, जिससे आपको कनेक्शंस मिलते हैं
और आप नए लोगों के कांटेक्ट में आते हो और ज्यादा लोगों से मिलते हो, उसी तरह इंटरनेट से तो ये करना और भी ज्यादा आसान हो गया है, जहां लोग अपने टैलेंट के बेसिस पर पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि फेमस यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, जिससे कि उन्हें हाई स्टेटस मिलता है और उनके बारे में लोग और भी ज्यादा जानते हैं, जो उनके लिए एंड में एक अनफेयर एडवांटेज बन जाता है और उन्हें बाकी 99% लोगों से आगे बढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।